नमस्कार, मैं अक्षयदीप, आप देख रहे VSS न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पटना के राजीव नगर में और यहाँ पे हमारे साथ मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ता मौजूद है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और आज उन्हीं शहीदों की शहादत में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि रखा गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पटना जिला के अध्यक्ष राजू कुमार जी। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 1962 की जो जंग हुई थी उस वक्त वो जंग हम लोग हार गए थे क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, पर इस वक्त अगर जंग होती है तो इसका क्या निर्णय आएगा? इस बार जंग होगा तो भारत के पास इतना शक्ति है कि हम लोग चीन को मार के हम लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं, हम लोग चीन को, क्योंकि भारत के पास बहुत अब शक्ति हो गया है। ज़मीनी क्षेत्र पे या हवाई, दोनों किस तरह की? दोनों क्षेत्र पर, ज़मीनी क्षेत्र पर, हवाई क्षेत्र पर, दोनों पर हम लोग इस बार वार करेंगे, जीत होगा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री हम लोग को मजबूत मिले हैं भारत का। हमारे साथ इस वक्त जिला उपाध्यक्ष मौजूद है। तो सर, सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? सरकार, हमारे मोदी सरकार पर भरोसा है, वो जो भी कदम उठाएंगे अच्छा उठाएंगे। चीन का सारा सामान बंद होना चाहिए, इंडिया में नहीं बिकना चाहिए। हर तरह का दबाव बननी चाहिए। जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान करते हुए किस तरह से चीन का बहिष्कार करना चाहिए? उनका एक भी सामान नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। उनसे कोई बातचीत नहीं, कड़ा रुख अपनाना चाहिए। आपका परिचय? उत्तम कुमार। सर, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए सभी के पास हथियार होते हुए भी वो लोग निहत्थे साबित हो गए, तो क्या लगता है सरकार को वो पाबंदी हटा देनी चाहिए अब? जी बिल्कुल, आपने बोला, ये बहुत दुखद घटना है और हम लोग सभी भारतीय इस घटना से हतप्रभ हैं, क्योंकि हुआ ये कि हमारे जितने भी जवान शहीद हुए और जो वहाँ पे थे, पोस्ट पे तैनात थे, वो सारे लोग अत्याधुनिक हथियार से लैस थे, परंतु एज पर डिफेंस पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रूल्स उन लोगों को उस तरह का एक्शन लेने का प्रोविज़न नहीं था। हालांकि उस बॉर्डर पे, उस जगह पे किसी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी घुसपैठी अगर अंदर आते हैं और उस समय हमारे जवान अगर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, घटना होती है, और इस तरह की घटनाएँ वहाँ भी से हो सकती थी। क्योंकि हमारे वीर शहीद जवान जो थे वो अपनी शहादत देकर हम लोगों को सेव किए हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत दुखद घटना, तो ये बहुत दुखद है, लेकिन हमारे जवान को उस जगह पे हर समय किसी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 62 के जंग के बाद एक शांति संधि एक साइन किया गया था दोनों देशों के बीच, तो क्या लगता है ये संधि कहीं उल्टा भारत पे भारी तो नहीं ना पड़ गया? जी, LAC पे जो संधि भारत और चीन के साथ हुआ था, उस संधि का उल्लंघन चीन के द्वारा किया गया है, न कि भारत के द्वारा। और जो संधि के अकॉर्डिंगली जो भी LAC पे जो ये घटना घटी है, उस संधि का पूरा मुंहतोड़ गलत तरीके से चाइना ने उसको यूज किया है। क्या चाहते हैं सरकार को अब किस तरह की कदम उठानी चाहिए? अब सरकार जो एक काम की है, सेना को फ्री हैंड देके, ये तो सबसे पहले सराहनीय काम की है, ठीक है। सेना अपने हिसाब से जो है दुश्मन से जहाँ जो मोर्चा है उससे लेते रहे। क्या ये कदम सरकार को पहले उठा देना चाहिए था? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये कदम सरकार को पहले ही दे देना चाहिए थी। सर, हर बार देखा जाता है भारत चीन पर भरोसा करता है, परंतु कभी भी चीन उस भरोसे पे कभी नहीं उतरता है, तो इस बार क्या भारत को दोबारा चीन पर भरोसा करना चाहिए? चीन पे भरोसा एकदम नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, और चीन का कोई भी सामान इंडिया में प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस पर सही से सही रोक लगाना चाहिए, और हम वादा करते हैं कि किसी भी दुकान में अगर जो कोई सामान बेचेगा तो उस पर हम रोक लगाएंगे, उनको समझाएंगे कि चीन के किसी भी सामान को यूज़ नहीं करो। सर, लगातार देखा जाता है भारत के युवाओं में चीनी सामान पे काफ़ी उनका रुझान रहता है, टिकटॉक यूज़ करते, PUBG यूज़ करते, और चीनी फ़ोन पे भी काफ़ी रुझान रहता है, तो इस पर भारत सरकार या फिर युवाओं में किस तरह का चेंजेस लाना चाहिए? सर, हम लोगों के देश में भी बहुत कुछ की कमी है, जिसको हम लोग चाइना पर कुछ निर्भर रहते हैं, जो हमारी पैसा वो यूज करते हैं, लेकिन हम लोग अब उसमें घिरे हुए हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको बंद कर दिया जाएगा। जो भी ज़रूरी होगा, जो सामाजिक चलने वाली होगी, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों को जो साथ हुआ है ये गलत हुई है। क्या लगता है, क्या चीन दोबारा भारत पे हमला करेगा?
अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो दोबारा हमला भी हो सकता है और इंडिया को ध्यान रखना चाहिए कि बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा आक्रमण इंडिया पे ही होता है, इसलिए सब लोग को सतर्क रहना होगा आगे। सरकार को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? सरकार को चीन के लिए बहुत सारे काम करने होंगे, जैसे सारे चीन के प्रोडक्ट जो हैं सब कुछ हटाने होंगे, सबको बायकॉट करना होगा। बाकी हम लोग अगर चाहेंगे तो अपने आसपास के सभी लोगों को समझा सके कि चीन के प्रोडक्ट को यूज़ ना करे, कोई ऐप्स यूज़ ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस वक्त पटना में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को दिया गया और मैं खुद उन सभी शहीदों को सत सत नमन करता हूं। हमारे देश में जवानों की कमी नहीं, जवानों से ज़्यादा हौसलों की कमी नहीं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।